मिथुन लगन बुध देव पंचम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग बुध ग्रह के विषय में ही अध्ययन कर रहे हैं और मिथुन लगन में प्रत्येक स्थान में इनको प्लेसमेंट करवा के उसके फलों को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। आज का पाठ है बुध देव पंचम स्थान में। तो एक बार आप मिथुन लगन और पंचम स्थान लग्नानुसार तुला, इन दोनों को थोड़ा भूल जाइए और पंचम स्थान के विषय में सोचिए। शिक्षा का, बुद्धि का, पुत्र का, पेट का, शरीर के अंगों में पेट का स्थान और ऐसी वो चीजें जो अपने को शास्त्रों से, ज्योतिष से, वेद पुराणों से, कर्म कांड से कनेक्ट करती हो, वो विषय पंचम स्थान है। और ये सब प्रिय विषय बुद्ध देव के। बुद्ध देव के विषय में अनेक पाठों में अलग अलग तरह की बातें हम बताते रहते हैं आपको। उसका कारण इतना ही है कि अगर एक ग्रह को लेके पर्टिकुलर उसी के विषय में अगर पूरी व्याख्या की जाए तो शायद 10-20 वीडियो भी कम पड़ेंगे और सुनने की उतनी कैपेसिटी भी हम लोगों के पास होनी बहुत मुश्किल है। पंचम स्थान अपने आप में बहुत से गहरे अर्थ लिए हुए रहता है। आपके पेट से संबंधित जब बातें की जाती है तो पेट में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो रोग से भी कनेक्ट होती है, जो अध्यात्म से भी कनेक्ट होती है, और जिसको नाभि क्षेत्र बोला जाता है वो भी वहीं से शुरुआत होती है। तो बहुत गहरा रहस्य है इसके विषय में। और बुद्ध देव के विषय में जहाँ तक हम लोग चर्चा करते हैं तो जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बोला जाता है कि तुरंत बुद्धि, कि आपको किसी ने कोई क्वेश्चन किया या कोई बात की और आपने फटाफट उस क्वेश्चन को समझ के और उसका आंसर उसी के अनुरूप जो वो सामने वाला सुनना चाहता था वैसा ही आंसर जब आपको दिया जाता है, तब आपकी बुद्धि की प्रखरता की परीक्षा वहाँ पे होती है कि आपका बुद्ध देव कितना स्ट्रोंग है। बुद्धि अलग बात है और बुद्धि को शब्दों के द्वारा बयान करना, ये कैपेसिटी आपको बुद्ध देव से प्राप्त होती है। हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति, कभी भी उदास नहीं रहने की प्रवृत्ति, सबके साथ कम्युनिकेट करने की प्रवृत्ति, ये बुद्ध देव की है। व्यापारिक बुद्धि। अब मिथुन लगन की जब चर्चा करते हैं तो मिथुन लगन में 2 राशियों का स्वामित्व बुद्ध देव के पास है। प्रत्येक लगन में होता है, लेकिन मिथुन लगन कुछ विशेष होता है क्योंकि यहाँ पे लग्नाधीश होते हैं और सुख के कारक भी होते हैं क्योंकि चतुर्थेश भी होते हैं। भूमि, भवन, जो भी भौतिक संसाधन, माता का स्थान और आपके जो भी फिक्स एसेट्स है, जमीन जायदाद, और आपका स्वास्थ्य। लग्न यानी आपका स्वास्थ्य, आपका दिमाग अपना कितना स्वस्थ होगा, कितने अच्छे विचार उसमें पनपेंगे, ये सब का स्वामित्व है मिथुन लगन में बुद्ध देव के पास है। जब पंचम स्थान में विराजित होते तो कोई शक नहीं, 2 केंद्रों का अधिपति और तीसरा फिर लग्न का अधिपति जब त्रिकोण पंचम स्थान में जाके विराजित होता है तो तीनों जगहों में अच्छे फल ऐसे जातकों को प्राप्त होते हैं। शर्त क्या है? शर्त केवल इतनी सी है कि बुद्ध देव के फल खराब नहीं होते हैं। बुद्ध देव इन्फेक्टेड होते हैं दूसरे ग्रहों से। किसकी दृष्टि पड़ रही है और किसके द्वारा देखा जा रहा है, किसके साथ युति बना के बैठा हुआ है, क्योंकि बुद्ध देव अकेले आपकी किसी की भी कुंडली में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक हमने अभ्यास किया है, पुस्तकों के द्वारा हो चाहे अनेक जन्म कुंडलियों को देख के जो समझ में आया है, वो इतना ही समझ में आया है कि अकेले बुद्ध योग कारक होते। अगर कुंडली में लगन वैसा हो तो बहुत अच्छा भी फल देते हैं, लेकिन नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो कि कई पाठों में हमने आपको बताया है कि बुद्ध देव से कनेक्टेड अगर आप वैसे कर्म नहीं कर रहे और उसके विपरीत कर्म कर रहे हैं तो बुद्ध और चंद्रमा के विषय में बहुत बार अनेक पाठों में हमने बोला है कि इनके अनुसार कर्म नहीं करने की वजह से इनका नेगेटिव इफेक्ट भी आपको
अपने इसी जन्म में देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, कोई भी ज्योतिष में कोई भी सूत्र, कोई भी योग, कोई भी दुर्योग, कभी भी अगर हम लोग ये सोच के चले कि 100% परफेक्ट है, वैसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे आप जी रहे हैं, किस तरह के कर्म कर रहे हैं, किस तरह के विचार आपके दिमाग में पनप रहे हैं। उसी हिसाब से वो ब्रह्मांड, ये जिसको सॉफ्टवेयर हाई स्टैंडर्ड जिनको बोला जाता है, ये पूरे ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर है, वो अपने हिसाब से उन फलों में आपका ऐड और लेस करते रहता है रोजमर्रा के जीवन में। चंद्रमा का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद में नंबर आता है बुध देव का। तो इन दोनों ग्रहों को ठीक करने के लिए ही ज्योतिष शास्त्र में ये नियम बनाए थे समाज में जीने के लिए, जिसकी प्रत्येक पाठ में हम चर्चा करते हैं कि अपने आप को कुछ नियमों में बांधे, अपने विचारों को कुछ कंट्रोल करने की क्षमता अपने अंदर कुछ इस तरह से डेवलप करे कि कोई खराब विचार आ रहे हैं तो उनको बांध के किसी कोने में डाल दे, या फिर अपने आप को बिजी करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर इन ग्रहों को मैनेज करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। अब एक छोटी सी बात है कि बुध देव पंचम स्थान में अगर है तो बहुत अच्छे फल देंगे। आपकी लग्न कुंडली के अनुसार तो बहुत अच्छे विराजित है और बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। एजुकेशन के मामले में हो, राइटिंग के मामले में हो, लेखक के मामले में हो, आप डिप्लोमा पढ़ाई या जो ये बोला जाता है प्रोफेशनल सर्विस, सीए या सीएस या इंजीनियरिंग, इस क्षेत्र में आप अपना नाम कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आप ज्योतिष और पुराणों के क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। सिक्स सेंथ आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है और बहुत से ऐसे कर्मों के द्वारा आप इसको 1000% टाइम इसको अपना डेवलप कर सकते हैं। अब कर्म, बुध देव के विषय में सबसे अच्छा कर्म ये है कि ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। अगर आप ये मेंटेलिटी लेके चलते हैं तो बुध देव आपका अगर खराब स्थान में भी विराजमान है, खराब स्थान को स्वामित्व लेके भी विराजमान है, तो उतने खराब फल आपको प्राप्त नहीं होंगे जितने अलग कर्म करने की वजह से प्रत्येक आदमी को प्राप्त होते। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम वर्तमान का देख लीजिए, किस तरह की बुद्धि हम लोगों के अंदर डेवलप होती जा रही है, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा होती जा रही है और चाहे किस तरह की बुद्धि हम लोग वही सोशल मीडिया से लेके हम लोग भी उससे इन्फेक्टेड हो गए, उसी तरह का कर्म करते जा रहे हैं। और फिर जब उसका कुछ परसेंटेज जो लाभ या हानि जो हम लोगों को मिलेगा, तब हम लोग कुंडली में देखेंगे कि बुध पंचम स्थान में बैठा हुआ है तो मेरा इतना खराब फल मेरे को क्यों मिल रहा है। उसका कारण केवल इतना ही है कि बुध और चंद्रमा आपको इस तरह से न तो कोई बताएगा न कोई बोलेगा इस विषय में, क्योंकि अपना एक अलग अलग महत्व अपने चैनल के विषय में लोग सोच के रखते हैं कि हमको इसको ग्रो करवाना है, हमको इसको सब्सक्राइब बढ़ाना है, हमको इसको लाइक करवाना है और हमको इसके द्वारा जो हमको ऐड से मुनाफा हो रहा है वो तो लेना ही है, उसके अलावा हमको अनेक तरह की कुंडलियों का फीस भी लेना है। हमारा ऐसा कोई मोटिव है नहीं। हमको जो सही बात है आपको समझाने में हमको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है, शब्दों का जरूर ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारी कही हुई बातें भी अक्षरश उतनी ही सच हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज्योतिष अथाह समुद्र है और उसके ज्ञान को प्राप्त करना किसी एक जीवन में बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखिए कि जो भी पुराने जो संस्कार थे हम लोगों के परिवारों में, बड़े के सामने नहीं बोलना है, गलत शब्द यूज नहीं करने हैं, इतना बजे उठना है, ये कर्म आज के दिन नहीं करना है, ये कर्म आज करना है, ये सब चीज़ के जो नियम थे वो केवल इन दोनों ग्रहों को ही मैनेज करने के लिए बनाए गए थे। वर्तमान समय में हम लोग सब कुछ भूल चुके, अपनी मन में जो आता है वो करते, मन में जो इच्छा हुई उसको पूरी करने में लगे रहते हैं। जबकि चंद्रमा बोल रहा है कि मन को कंट्रोल कीजिए, वेद शास्त्र बोल रहे हैं मन को कंट्रोल कीजिए, हम लोगों के संस्कार बोल रहे हैं कि अपने चंद्रमा को देख के कहीं पे यात्रा कीजिए, और उसके बावजूद हम लोग उस चीज को नहीं समझ रहे तो उसका भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं। चाहे किसी भी रूप में करो, चाहे हम लोगों का नेगेटिव इफेक्ट हो, मानसिकता थोड़ी गलत हो, उस रूप में हो,
चाहे हम लोग किसी भी काम करने में नेगेटिव इफेक्ट हम लोगों के अंदर ज़्यादा होता है उस रूप में हो, कहीं भी जाने से डर लगता हो उस रूप में हो। पंचम स्थान का बुध अगर नेगेटिव होता है तो फिर बहुत खराब फलों का निर्माण करता है। कोई भी चीज़ आपकी सोची हुई, आपके व्यक्तित्व की, आपकी शिक्षा के स्तर की कभी काम नहीं आती अगर यहाँ बैठ के नेगेटिव हो जाए। और अगर पॉजिटिव बना के रखते हैं या पॉजिटिव रहे तब हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। और कुछ इस तरह का नाम होता है क्योंकि पंचम स्थान सूर्य देव का स्थान है और इसके अंदर जो भी ग्रह बैठता है उसके साथ सूर्य देव का भी इफेक्ट आपको कालपुरुष की कुंडली अनुसार आपको प्राप्त होता है। पंचम स्थान में बुध बैठ के आपकी फेमसिटी को हो, आपके स्टार को हो, आपके ज्ञान या बुद्धि को हो, कुछ इस लेवल में डेवलप करते हैं कि आप बहुत बड़े अच्छे प्रोफेशनल सर्विस में आप अपना नाम कर सकते हैं, अच्छी कंपनी के लास्ट पोस्ट तक जा सकते हैं, गवर्नमेंट में बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं, अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, या फिर राजनीति के क्षेत्र में भी मंत्री स्तर तक या उससे भी आगे की यात्रा आप कर सकते हैं, बशर्ते कि बाकी ग्रह भी आपको सपोर्ट करें। लेकिन अकेला बुध ग्रह अगर पॉजिटिव बना के रखा हुआ है और पॉजिटिव वे में आपको फल दे रहा है तो भी आपके जीवन को निचले स्तर से उठा के बहुत ऊपर तक की यात्रा करवा सकता है। लेकिन एक जगह में आके आपको घमंड का भी रूप ये दे सकता है, फिर वहीं पे आपको बचने की जरूरत है। अगर उस चीज को आपने मैनेज कर लिया तो ये बुध ग्रह लॉन्ग लाइफ आपके लिए अच्छा हो सकता है। पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एनी टाइम पेट की प्रॉब्लम होना, गैस की प्रॉब्लम होना या कुछ इस तरह की चीज़ें होना जिसकी वजह से हाजमा आपका खराब हो, कोई भी चीज़ की कोई ऐसी प्रॉब्लम कि ये चीज़ नहीं खा सकते, वो चीज़ नहीं खा सकते, वैसे कुछ चीज़ें हो सकती है। उसके लिए आपको सूर्य देव के फलों को देखना पड़ेगा। सूर्य देव हो सकता है इनके साथ ही विराजमान हो, तब वो सब प्रॉब्लम में थोड़ा इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पे, हालांकि बुध और सूर्य की युति बहुत अच्छी होती है, लेकिन तुला राशि पे आ जाएंगे जो इनके शत्रु शुक्र देव की राशि है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीच स्थान में जाके, नीच राशि में जाके विराजमान होंगे, स्थान उनका ही रहेगा। इतने खराब फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, फिर भी सूर्य देव का कोई विशेष अच्छा फल मिथुन लग्न वालों को प्रायः नहीं मिलता है। पराक्रम के क्षेत्र के, बल के क्षेत्र में और तुरंत डिसीजन लेने के क्षेत्र में आपको यहाँ पे ये सहायता करेंगे, लेकिन पेट के क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको सूर्य देव की युति होने से आपको प्राप्त होगी। उसके लिए हमेशा सचेत रहना पड़ेगा आपको। और एनी टाइम वर्तमान समय का थोड़ा इफेक्ट भी कुछ ऐसा ही है कि छोटी मोटी कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले पेट आपका इन्फेक्टेड होता है, और पेट के स्थान को अगर आप दुरुस्त करके रखते हैं, पंचम स्थान को अगर आप दुरुस्त करके रखते हैं, तो जो भी भौतिक सुख आपको प्राप्त हो रहे हैं उसको थोड़ा अच्छी तरीके से आप उसको भोग सकते हैं। बुध देव के विषय में जब तुला राशि की बात की जाती है तो तुला राशि के अंतर्गत प्रथम, तीसरा और चतुर्थ चरण चित्रा नक्षत्र का आएगा जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। उसके बाद में चारों चरण स्वाति नक्षत्र के आएंगे जिसका स्वामित्व राहु देव के पास है, और विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। अब तीनों नक्षत्रों के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो नक्षत्रों का पाठ हमारा अल्टीमेटली बहुत से पाठ नक्षत्रों के विषय में प्रत्येक ग्रह के अनुसार भी हमारे दिए हुए हैं। और जिस समय पाठ चालू किए थे तब भी हमने बताया था कि नक्षत्रों का पाठों का समापन होने के बाद में फिर लग्नानुसार पाठों का अध्ययन हम लोग करेंगे। नववंश जो आपका स्क्रीनशॉट भी हमारा लगाया हुआ है, इसमें प्रथम 3.20 डिग्री तक अगर बुध देव है तो तुला के नववंश में रहेंगे, मतलब यहाँ पे फिर बुध देव वर्गोत्तमी हो जाएंगे। अब वर्गोत्तमी हो जाएंगे, बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन ये देव नववंश रहेगा। देव, मनुष्य और राक्षस नववंश, इसके विषय में पर्टिकुलर हमारा पाठ आपको दिया हुआ है, आप चैनल में सर्च करके चैनल में सर्च करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। और फिर भी कई पाठों में हमने बताया भी है कि देव, नर और राक्षस नववंश का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बुध देव का सबका भला करने में, अपने ज्ञान का बिना कोई फीस लिए दूसरे को देने में
स्कूल में भी, एजुकेशन में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और किसी का मार्क्स कम आ रहा है, तो उसको भी शिक्षा देने में फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सावधानी की ज़रूरत इतनी है कि आपका अननेसेसरी फायदा भी उठाया जा सकता है, चाहे आपके बुद्धि का हो, चाहे आपके धन संपदा का हो, चाहे आपके रिलेशन का हो। तो यहाँ पे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और आपको अच्छी तरह से सामने वाले को समझना पड़ेगा कि वो आदमी आपके लिए कितना ठीक है और वो पर्टिकुलर अपने कर्मों में कितना ठीक है। चरित्र के मामले में हो, कर्मों के मामले में हो, थोड़ी सावधानी की ज़रूरत, देव नवमांश में जो भी ग्रह बैठे होते हैं उसके फलों में जानने की ज़रूरत है। जैसे बोला जाता है कि शनि दुख के कारक, ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है ये सब बातें। लेकिन वही शनिदेव जब देव नवमांश में बैठता है तो वो सुख के कारक तो हम नहीं बोलते, लेकिन वो आपको दुख नहीं देता है और आपके द्वारा भी किसी को दुख प्राप्त नहीं होता है। आप हमेशा ये सोचते हैं अपने कर्मों को करते समय कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और फिर आपके अंदर वो क्षमता भी डेवलप हो जाती है इस बुद्धि की वजह से कि आपके पास कितने भी दुख आए आप उसको इजीली भोग सकते हैं। तो देव नवमांश में बैठे हुए ग्रह कुछ इसी टाइप के होते हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं देते अपने किसी कर्म के द्वारा, और उसके बाद में आपका 6.40 डिग्री तक वृश्चिक नवमांश आएगा और उसी तरह सीरियली ये नवमांश आपके चलते रहेंगे। चाहे आप नोट कर लो, क्योंकि हर एक पोस्ट में हम आपको ये नवमांश लिख के आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। उसका कारण केवल इतना ही है कि जब भी आप किसी पाठ का अध्ययन करो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका ग्रह कितने अंशों पे है और वो कौन से नवमांश में जाएगा, और लग्न कुंडली अनुसार कौन से नवमांश में आपका लगन होगा और फिर वो ग्रह कहाँ जाके विराजमान होगा। इसका मतलब केवल इतना है, और उसी के अनुसार जब आप नवमांश में उस फलों का अध्ययन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि लग्न कुंडली के अनुसार और नवमांश कुंडली के अनुसार कितना फलों का डिफरेंस जब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं उसमें आ सकता है। बुद्ध देव के विषय में बहुत बार हमने बोला है इस बात को कि जब कभी भी आपको ये समझ में आए कि हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं है, किसी चीज़ को समझने में हमारा दिमाग थोड़ा स्लो है, कोई भी चीज़ को जब किसी सामने वाले को बताते हैं तो हमको उस समय आंसर नहीं आता है। प्रायकर हम लोग स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं कि बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं, हर क्वेश्चन का उनको आंसर आता है, मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं और वो जो आया हुआ है वो भी लिख के नहीं आते। तो आपको अपने चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के कारक चंद्रमा है। उसके लिए फिर चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा। अब चंद्रमा को ठीक करने के लिए चंद्रमा के जब पाठ आते हैं तो हम प्रायकर बताते हैं, फिर भी यहाँ पे बुद्ध देव और चंद्रमा का एक विशेष मेलजोल रहता है, क्योंकि बुद्ध देव की शत्रुता किसी भी ग्रह के साथ नहीं है। केवल एक ग्रह को, चंद्रमा को छोड़ के, चंद्रमा को बुद्ध पसंद नहीं करते। उसके विषय में पौराणिक कहानी है, उसका अध्ययन कर सकते हैं आप जाके, लेकिन चंद्रमा को बुद्ध देव पसंद नहीं करते। तो उसके लिए आपको अपने चंद्रमा को देखना पड़ेगा। हालांकि चंद्रमा बुद्ध देव को कोई खराब फल नहीं देते, लेकिन बुद्ध देव पसंद नहीं करते। बहुत सी जगह में चंद्रमा और बुध का योग भी बहुत अच्छा योग कारक होता है। वो अलग अलग पोजीशन होती है, प्लेसमेंट होता है लग्न अनुसार, उसके बाद में उस चीज़ को समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा आपके दूसरे स्थान का स्वामित्व इनके पास है, और यहाँ पे बुध पंचम स्थान में जब होते हैं और चंद्रमा की भी प्लेसमेंट अच्छी होती है, तब अच्छे फलों का निर्माण होगा। अपनी बुद्धि को आप धन कमाने में लगाएंगे, ये एकदम सही बात है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आपके चंद्रमा अंश बल के अनुसार, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार आपके बली होने चाहिए। और चंद्रमा को वैसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो नेगेटिविटी की मात्रा अगर आपके अंदर ज़्यादा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा वीक है। और जब नेगेटिविटी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो कुंडली में अच्छे योग भी फिर निष्फल होने शुरू हो जाते हैं, फिर उनका अच्छा फल आपको प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। और अगर चंद्रमा आपका पॉजिटिव है, चंद्रमा आपके अच्छे गुणों से युक्त है, और आपके अंदर स्टेमिना भी कुछ इस टाइप की है कि हर चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो आपके कुंडली में अगर खराब योग भी है, किसी ग्रह के द्वारा खराब फल भी मिलने वाला है, तो भी आप उसको इजीली भोग के अपनी आगे की यात्रा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत बड़ा फर्क होता है आपको अपने फलों को भोगने में और अपनी कुंडली के अनुसार फलों को प्राप्त करने में। इसलिए हमेशा चंद्रमा के विषय में हमेशा चिंतन कीजिए और चंद्रमा के अनुसार आपके ग्रह कौन से किस तरह से बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग लग्न अनुसार बात कर रहे हैं, आप उसको चंद्र कुंडली के अनुसार भी समझ सकते हैं। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।